हेलो एवरीवन, वेलकम टू करेंट मुद्दे। तो आज हम कैलेंडर टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। इसके बेसिक से लेकर जो भी अच्छे क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं सारे टाइप करेंगे। इसके बाद कैलेंडर में कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्जाम में कुछ टाइप हैं जिनसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। उस टाइप को पहले एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे डे को फाइंड करना है। तो सबसे पहले टाइप इस तरह से बनता है कि एक डेट दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 मार्च 2025 को कौन सा दिन था। देख, ये सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि 5 मार्च 2025 को कौन सा डे था। एक टाइप ये बनता है कि एक डेट दे दिया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। जैसे 16 अगस्त 1916 को संडे था, तो 15 दिसंबर 2010 को कौन सा डे होगा, ये पूछा जाता है। एक टाइप ये होता है, एक डेट दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 अगस्त 1996 को सैटरडे था, तो अब से 100 दिन बाद, अब से 100 दिन के बाद कौन सा डे होगा, 300 दिन के बाद कौन सा डे होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है लीप ईयर से रिलेटेड, लीप ईयर से रिलेटेड होता है। एक होता है सेम कैलेंडर, सेम कैलेंडर से रिलेटेड मतलब कि 2021 को 21 का कैलेंडर कौन से साल में सेम होगा, कौन से साल में सेम होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाता है। हम समझते हैं कि किस तरह से फाइंड करेंगे। तो एक डेट लेते हैं, 15 अगस्त 1947। इसमें हम लोग को ये बात ध्यान में रखना होगा कि इसका कोड कैसे निकालेंगे, इसका कोड कैसे निकलेगा। 15 का कोड कैसे निकलेगा, अगस्त को डिकोड करेंगे कि अगस्त का क्या कोड हो सकता है, 1947 का कोड क्या होगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डे का कोड देखेंगे। इसे हम लोग संडे से स्टार्ट करते हुए सैटरडे तक जाएंगे। संडे को 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 7 या 0, जो भी हमको आसान पड़ेगा वो हम ले लेंगे। अब किसी भी नंबर का ऑड डेट निकालने के लिए हम लोग 7 से डिवाइड देंगे। ठीक है, जैसे 25 तारीख का हमको ऑड डेट निकालना है तो 7 से डिवाइड देंगे। 3 बार में 21, इसका रिमाइंडर 4 आया, और डेट 4 हो गया। अब 4 के लिए क्या होता है, वेडनेसडे, तो ये वेडनेसडे हो गया। सिंपल, इस तरह से। उसके साथ फिर हम लोग मंथ का कोड याद करेंगे। मंथ का कोड याद करने का तरीका 144, 12 का स्क्वायर। अप्रैल मई जून के लिए 025, 5 का स्क्वायर। जुलाई अगस्त सितंबर के लिए 036, 6 का स्क्वायर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए 146, 12 का स्क्वायर प्लस 2। इस तरह से हम लोग याद करें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 25 दिसंबर, तो 25 का कोड क्या हो जाएगा, 25 का 7 से डिवाइड देंगे। 25 को 7 से डिवाइड देंगे, 3 बार में 21, रिमाइंडर मेरा 4 आ गया, तो इसका कोड 4 हो गया। दिसंबर के लिए 146, तो दिसंबर क्या 6 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे, आ गया 10। अब 10 जब भी 7 से अधिक आ गया तो उसको फिर से हम लोग 7 से डिवाइड देंगे और इसका रिमाइंडर निकालेंगे। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3, इसका कोड 3 हो गया। और 3 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, ट्यूसडे, ठीक, ट्यूसडे हो गया। उसके बाद हम लोग को सेंचुरी कोड ध्यान में रखना होगा। सेंचुरी कोड को पहले तो हमको इसको याद रखना होगा, लेकिन फाइंड करना क्या है, कैसे किया जाता है उसको हम लोग को देखते हैं। मान लीजिए 1700 को हमको फाइंड करना है, तो इसको हम लोग 400 से डिवाइड देंगे। अगर रिमाइंडर, इधर कोड, अगर रिमाइंडर 0 आया तो कोड 6 होगा। अगर रिमाइंडर 100 आया तो कोड 4 होगा। अगर रिमाइंडर 200 आया तो कोड 2 होगा। अगर रिमाइंडर 300 आया तो इसका कोड 0 होगा। अब अगर इसे हम डिवाइड दे रहे हैं तो इसमें कितना आ जाएगा, 4 से लगाएंगे तो 16 यानी 100। रिमाइंडर मेरा कितना आ गया 100, तो 100 के लिए कोड 4 होता है, तो 1700 का कोड 4 हो गया। इस तरह से अगर हम 2000 का निकालते हैं, इसको 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरा 0, तो 0 आ जाएगा, तो कोड क्या हो जाएगा मेरा 6। इस तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 1500 का निकालना है, 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, 3 बार में लगाएंगे 1200, रिमाइंडर आ गया 300, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 0। उसके बाद हम लोग ईयर कोड फाइंड करेंगे। जैसे में 2010, तो 2000 का तो हमको पता है कि 6 होता है। अब 10 को फाइंड करना है, तो 10 को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 10 को 10 लिखेंगे प्लस इसको 4 से डिवाइड देंगे,
10 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड देंगे, 2 टाइम्स में 8, रिमाइंडर से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम इसका क्वोशंट देखेंगे। तो इसका क्वोशंट को भी हम लोग ऐड करेंगे, 10 और 2 12, 12 को 7 से डिवाइड देंगे 5, तो 5 में इसका ऑड डेट आ गया। और हम जानते हैं कि 5 में क्या होता है थर्सडे, 5 में थर्सडे होता है। केस ऑफ लीप ईयर। अब इसमें सिर्फ एक बात ध्यान देना है कि जहाँ पे हम देखेंगे कि जनवरी और फरवरी हो, अगर हम लोग कहीं भी जनवरी फरवरी दिख जाए तब हम देखेंगे कि वो क्या लीप ईयर है या नहीं। अगर लीप ईयर है तो उसमें -1 करें, अगर लीप ईयर नहीं है तो हम लोग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं 15 जनवरी 1980, अब यहाँ देख रहे हैं हम क्या जनवरी आ गया, तो जनवरी है तो क्या हम देख रहे हैं लीप ईयर है, हाँ है लीप ईयर है। अब लीप ईयर कैसे फाइंड करते हैं, 1980 को हम लोग 4 से डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड देने पे ये कट जा रहा है तो ये लीप ईयर है। तो इसका कोड हम लोग निकालेंगे, इसका कोड निकालेंगे, इसका कोड निकालेंगे, और जितना भी कोड आएगा उसमें हम लोग -1 करेंगे। अगर यही रहता 15 फरवरी 1981 तो ये लीप ईयर है ही नहीं, तो ये जनवरी फरवरी हम देखें लेकिन यहाँ पे लीप ईयर नहीं है, तो हम लोग सिंपल इसका कोड निकालेंगे। अब उसी तरह से एक और देखते हैं 15 मार्च 1980, यहाँ लीप ईयर है लेकिन यहाँ पे जनवरी फरवरी नहीं है। अगर जनवरी फरवरी नहीं है तो कुछ भी हमको करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जो कोड आएगा उसी का हम लोग यूज करेंगे। केस ऑफ रिपीट ईयर, रिपीट कब होगा, इसका 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन, अगर लीप ईयर हो, तो लीप ईयर होगा तो हम लोग इसमें 28 ऐड कर देंगे तो हम लोग को सेम कैलेंडर मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए 2024, तो 2024 लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से कट रहा है, इसमें 28 ऐड करेंगे, 8 4 12 का 2 1502, यानी 2024 और 2052 सेम कैलेंडर होगा, सेम कैलेंडर। एक दूसरा कंडीशन ये बनता है, अगर नन लीप ईयर हो तो इसमें 2 कंडीशन हम लोग को बनेगा। पहला कंडीशन एक देखते हैं, मान लीजिए कि 2009 है तो इसके पहले हम देखेंगे कौन सा ईयर, 2008, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो इसका मतलब इसमें हम लोग 6 ऐड करेंगे, ये दोनों का सेम कैलेंडर होगा। अब ये कंडीशन इस तरह से बना, मान लीजिए 2011, इससे पहले का हम देखेंगे 2010, ये लीप ईयर नहीं है, ये नन लीप ईयर है, तो नन लीप ईयर है तो इसमें हम लोग 11 ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 2021, इसका सेम कैलेंडर होगा। 2 कंडीशन याद रखना है लीप ईयर का, जिसमें 28 ऐड होगा, और नन लीप ईयर में 2 भी कंडीशन, एक कंडीशन ऐसा जिसके पहले अगर लीप ईयर है तो 6 ऐड होगा, अगर लीप ईयर नहीं है तो 11 ऐड होगा। अब टाइप 1 में हम लोग देखते हैं 17 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था, 17 अप्रैल 2014 को कौन सा था, तो 17 के लिए हम लोग क्या करेंगे 7 से डिवाइड देंगे, 2 बार में 14, रिमाइंडर मेरा 3 आ गया, इसका कोड 3। अप्रैल का कोड क्या होता है हम लोग को 025 होता है तो 0, 2000 का कोड हम लोग का 6, और 14 के लिए 14 का 14 लिख दिए। इसमें अगर हम 4 से डिवाइड देते हैं, 14 में 4 से डिवाइड देते हैं, 3 बार में 12 आता है, यानी हम लोग का 3, ये हम लोग को लेना क्वेश्चन लेना 3, तो टोटल कितना आ जाएगा हम लोग ऐड कर लेंगे, 3 6 9 9 और 14 और फिर 26 आ गया। अब 26 को हम लोग फिर 7 से डिवाइड देंगे, इसका जो रिमाइंडर आएगा 26 को अगर हम 7 से डिवाइड देते हैं, 21 रिमाइंडर आ गया 5, क्या आ गया मेरा 5, रिमाइंडर 5 आ गया। और 5 को कौन सा डे होता है, 5 को हम लोग होता है थर्सडे हो गया हम लोग का आंसर। हम लोग को लीप ईयर जनवरी फरवरी रहेगा तब हम लोग को लीप ईयर देखना है, नहीं तो हम लोग को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल एग्जांपल दे देते हैं, 15 अगस्त 1947, तो 15 का कोड क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड देंगे, 14 रिमाइंडर 1, अगस्त का 3, 19 का 0, 47 का 47 प्लस 47 को 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 40, 11 टाइम्स में 4 से डिवाइड देंगे तो 11 टाइम्स में आ जाएगा, तो 11 टोटल ऐड किए तो 62, फिर 62 को हम लोग 7 से डिवाइड देंगे, 8 बार में 56, रिमाइंडर 6, इसका हम लोग 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा, और 6 को मेरा फ्राइडे होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 12 जनवरी 1936, तो 12 के लिए हो जाएगा 7 1 7, 5 जनवरी के लिए 1, 19 के लिए 0, 36 का 36 लिखें और इसको 4 से डिवाइड देंगे, 36 को 4 से डिवाइड देंगे तो क्वेश्चन मेरा 9 आएगा, 9 सारा ऐड करते हैं तो मेरा आ जाता है कितना 51, 51 को फिर हम लोग
7 से डिवाइड देंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा, रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जनवरी है और जनवरी क्या ये लीप ईयर है या नहीं, इसको देखेंगे। तो 36 को अगर हम 4 से डिवाइड देते हैं ये कैंसिल होता है, तो ये लीप ईयर, तो जब लीप ईयर हो तो इसमें हम एक माइनस करेंगे तो टोटल 1 आया। 1 को क्या होता है मेरा संडे। इस तरह से हम लोग को जब भी जनवरी फरवरी रहेगा तो ध्यान देंगे कि क्या ये ईयर है जो लीप ईयर है या नहीं है। अगर लीप ईयर है तो हम लोग -1 करेंगे। अब टाइप 2 में हम लोग देखते हैं 2 अक्टूबर 2003। अब 2 का कोड तो 2 ही होगा। अक्टूबर का हो गया मेरा 1, अक्टूबर का 1461। 2000 का कोड होता है 6 और 3 का 3, क्योंकि ये 7 से छोटा है तो इसलिए, और 4 से भी छोटा है। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 9, 10, 12। फिर 7 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 5। 5 को मेरा कौन सा दिन होता है, थर्सडे। अब यहाँ भी थर्सडे दिया हुआ है, यहाँ भी थर्सडे मेरा दिया हुआ है। जुलाई 2010। तो 15 कोड क्या हो जाएगा, 7 से 2 टाइम में देंगे, 2 से करेंगे तो 14, 1। जुलाई का मेरा हो गया 0, 2000 का 6, 10 का 10 प्लस 4 से डिवाइड देंगे 2 बार में, कोशिट इसका आ जाएगा। टोटल हम ऐड करेंगे 18 को 19, 19 को 7 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 5। 5 को मेरा क्या होता है थर्सडे, आंसर थर्सडे हो गया। एक और देखते हैं 8 मार्च 1996। 8 मार्च 1996। 8 का हो गया 7 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 1। मार्च का 4, 19 का हो गया 0, 96 का 96। अब 96 को 4 से डिवाइड देंगे तो 24 1 में 96 आता है, तो 24। टोटल ऐड करेंगे 96, 6 6 10, 14 15 का 5, 50 में 1 12, 125। फिर 125 को हम लोग 7 से डिवाइड देंगे, 17 टाइम्स में 199, 119 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 6। तो इसको अगर हम 7 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर मेरा 6 आता है। 6 का क्या होता है, फ्राइडे। यहाँ फ्राइडे है, हाँ फ्राइडे दिया हुआ है। यहाँ देखिए 1996 लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पे जनवरी फरवरी नहीं मार्च, इसलिए हम लोग इसमें -1 नहीं करेंगे। अब क्या पूछा है, 7 अप्रैल 2006। 7 क्या हो गया 0, अप्रैल का हो गया मेरा 0, 2000 का हो गया 6, 6 का 6 प्लस 6 को 4 से डिवाइड देंगे, कोसेंट में आएगा 1 1। टोटल हो गया 13, 13 को 7 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 6। 6 को मेरा क्या होता है, फ्राइडे। फ्राइडे आंसर हो गया। नेक्स्ट 30 अप्रैल 1983। 30 का 2, अप्रैल का हो गया मेरा 0, 19 का 0 प्लस 83 प्लस 4 से डिवाइड देंगे तो मेरा क्वेश्चन आ जाएगा 20। सारा को ऐड करते हैं तो मेरा आता है कितना, 85 20 105। 7 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। तो 0 को मेरा क्या होता है, सैटरडे, लेकिन यहाँ दिया हुआ क्या है, संडे। यहाँ दिया हुआ मेरा संडे, तो हम लोग इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, तब आएगा ये संडे। ठीक है, उसी तरह से 13 अगस्त 1989। 13 का हो गया मेरा 6, 7 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 6। अगस्त का मेरा 3, 19 का 0 प्लस 89 प्लस, अगर हम लोग 4 से डिवाइड देते हैं तो क्वेश्चन मेरा आ जाएगा 22। सारा ऐड किए तो मेरा आ जाता है 120। 7 से डिवाइड दिए, रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 17, 7 जा 119, तो रिमाइंडर मेरा आ गया 1। यहाँ हम लोग 1 ऐड किए थे एक्स्ट्रा, तो हम लोग यहाँ भी हम लोग को 1 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। टोटल हो गया 2, 2 को मेरा मंडे होता है, आंसर हो गया मंडे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग पहले जो दिया है उसको चेक करेंगे कि ये सही दिया हुआ है कि नहीं, उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन जो पूछा गया उसको फाइंड करेंगे। अगर इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट किए हैं तो हम लोग को यहाँ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा। If it was Thursday yesterday, then what was the day of the week 73 ago from today? तो थर्सडे, तो आज क्या हो जाएगा मेरा, फ्राइडे। अब 73 डे बोल रहा है, तो 73 को हम लोग 7 से डिवाइड देते हैं, 10 टाइम्स में 70, रिमाइंडर मेरा आ गया 3। तो फ्राइडे से 3 माइनस करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, फ्राइडे से 3 में थर्सडे बना दे, ट्यूसडे। ट्यूसडे मेरा आंसर हो गया। अब 2003 के कैलेंडर के समान कौन सा कैलेंडर होगा, तो 2003, 2000 ये क्या है, नन लीप ईयर है, तो इसके पहले देखेंगे 2002 ये क्या है, नन लीप ईयर, तो हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, हम लोग इसमें 11 ऐड करेंगे। 4 1
2014 आंसर हो गया। कि जब भी नन लीप ईयर हो, इसके पहले का ईयर देखेंगे कि लीप ईयर है या नहीं है। ये नहीं है तो हम लोग इसमें 11 ऐड किए, अगर लीप ईयर आता तो हम लोग 6 ऐड करते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2025, इसके पहले का ईयर 2024, ये लीप ईयर है, लीप ईयर ये है, तो इसमें हम लोग 6 ऐड करेंगे। 2031, ये दोनों कैलेंडर सेम होगा। अगर एक और एग्जांपल देखना चाहते हैं, 2030, इससे पहले का ईयर 2029, ये नन लीप ईयर है, इसमें हम लोग 11 ऐड करेंगे। 1420, तो 1420 और 2030 सेम ही होगा कैलेंडर। अगर 2040 रहता तो ये तो लीप ईयर है ही, ये लीप ईयर है, तो इसमें हम लोग 28 ऐड करते हैं। 8620, ये दोनों कैलेंडर सेम है। अब इस तरह का भी एक क्वेश्चन आता है कि इफ अ मंथ ऑफ 29 days द सेकंड थर्सडे फॉल ऑन द 13th डे ऑफ द मंथ, व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी द सेकंड लास्ट डे ऑफ द मंथ। 29 दिनों के एक महीने में दूसरा गुरुवार महीने के 13वें दिन पड़ता है, तो महीने के आखिरी दिन के ठीक पहले वाला दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो क्या बोल रहा है कि महीने के आखिरी दिन के ठीक पहले वाला दिन, यानी 29 डे का है, इससे एक पहले का दिन मेरा क्या होगा 28, और इससे भी क्या बोल रहा है 13 दिन बाद बोल रहा है, तो -13 इसमें करेंगे तो मेरा 15 आ गया। अब 15 को हम लोग 7 से डिवाइड देंगे, 2 टाइम्स में 14, रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 1। तो क्या बोला था थर्सडे, थर्सडे के एक दिन बाद क्या आएगा मेरा फ्राइडे, तो फ्राइडे आंसर हो गया। इस तरह से और भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग कर सकते हैं इसी तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक्स।